हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम जो करेंगे वो करेंगे आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2। पहले हम करेंगे 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो आप काफ़ी टाइम 8 से पढ़ते आ रहे हो। देखो बेटा, करना क्या है इसमें, जब भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना हो रूट्स, तो सबसे पहले क्या कर लिया करो, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, उसकी मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई नीट मीन्स वहाँ पे क्या है 1। तो मैंने क्या करना पड़ेगा बेटा, -10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो आंसर कितना आ गया, -10। अब -10 के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर आप छोटी क्लासेस में बनाना शुरू करते हो, शुरू हो जो 1 की टेबल से। 1 की टेबल पे 10 आते, 10 पे अगेन। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगी तो भी क्या बन जाएगा 10। लेकिन मेरे को आंसर कैसा चाहिए बेटा, -10। कैसा चाहिए, -10। तो क्या मैं यहाँ पे ले दूँ -5 की मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा -10। और उसके बाद बेटा चेक करो कि जो ये आपके फैक्टर्स हैं इसके अलावा तो कहीं नहीं आएगा। इन फैक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो बनना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -3। -1 में से मैंने प्लस किया 1 तो क्या आ गया बेटा, -9। -5 में प्लस किया 2 तो क्या बन गया, -3। इट मीन्स मेरा आंसर हो गया ठीक। तो यानी कि आपके फैक्टर्स कौन से हैं काम के, ये वाले। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी एज इट इज़, ये होता स्प्लिट मिडल टर्म। मिडल टर्म को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। देखो कैसे, यहाँ पे आपका -10 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे अब देखो बीच में आपने क्या लिखना है, पहला फैक्टर -5, तो -5 के साथ x लगा के रख दो। बीच में क्या है फिर +2, 2 के साथ भी क्या लगा के रख दो, x। ठीक है, तो ये बेटा आपके बन गए फैक्टर, और इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट मिडल टर्म। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। देखो कैसे करना है इसके आगे। सबसे पहला काम, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या बाहर निकाल सकते हो, x बाहर निकाल सकते हो। यहाँ से देखो बेटा 2x थे, 1x आपने बाहर लिया, 1x बच गया। बीच में क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस। यहाँ से x आप बाहर निकाल चुके हो, क्या बचा, 5। ठीक है, अब देखो बेटा बीच में अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता कि भाई प्लस आएगा माइनस आएगा, तो आप एक काम करो, यहाँ से ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़ उठा के यहाँ रखो। ठीक है, अब देखो इस वाली ब्रैकेट में x के अलावा यहाँ क्या है, 2 कैसा है, प्लस, ये भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जहाँ प्लस चाहिए वहाँ प्लस है, जहाँ माइनस चाहिए वहाँ पे माइनस है, तो क्या करो, प्लस। अब x के अलावा यहाँ क्या बचा बेटा, 2, तो 2। आपका क्वेश्चन रेडी है। तो अब देखो, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ योर सेकेंड टर्म। तो दोनों में से क्या कॉमन आया बेटा, x -5। तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ x। यहाँ से x -5 ऑलरेडी बाहर लिख चुके हो, क्या बचा, +2। रूट्स निकालने हैं तो बेटा इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर दो, और इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर दो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये नेगेटिव, वहाँ जाके पॉजिटिव 5, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये क्या आ गई, -2। तो रूट्स क्या आ गए बेटा आपके पास, 5 और -2। ठीक है, नेक्स्ट आ जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। देखो बेटा, वही सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, यानी कि -6 की मल्टीप्लाई 2 से, तो आंसर कितना आ गया, -12। ठीक है, -12 के मेरे को ऐसे फैक्टर बनाने हैं जहाँ पे क्या आए, 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 1, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर क्या है, 1। तो ये देखो बेटा, -6 में से 2 गया 4, तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, और क्या बना सकते हो, 2 के फैक्टर बन गए, 3 × 4 इज ऑल्सो 12। और बेटा 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1। यहाँ पे 1 कैसा चाहिए, प्लस का चाहिए, 1 कैसा चाहिए, प्लस का चाहिए। तो बेटा 3 को क्या रख दो, नेगेटिव, और 4 को क्या रख दो, पॉजिटिव। 4 + -3 = 1, और 4 की मल्टीप्लाई जब -3 से करूँगी तो क्या बन जाएगा, -12। तो देखो बेटा कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज़, लास्ट टर्म आपकी एज इट इज़, इक्वल टू क्या है, 0। ये देखो पहला फैक्टर क्या बना है, 4, तो बीच में क्या साइन आ जाएगा, +4, और उसके साथ क्या आ जाएगा, x।
और माइनस फिर क्या आ जाएगा 3, 3 के साथ भी क्या लग जाएगा x। अब ये देखो बेटा यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दोनों में 2 है तो 2 आपका क्या आ गया बाहर, यहाँ भी x, यहाँ भी x क्या आ गया बाहर। अब यहाँ पे 2x थे, मैंने 1x बाहर लिया तो यहाँ क्या बच गया बेटा x, बीच में क्या साइन है प्लस, तो प्लस। ऑलरेडी आप यहाँ से 2 कॉमन ले चुके हो तो 2 2 ज़ा 4, डिवाइड कर दो इसको इससे, यहाँ से क्या आ जाएगा 2, x भी आप बाहर ले चुके हो तो क्या बन गया x प्लस 2। अब देखो बेटा मैंने आपको बताया था अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता नेक्स्ट वाली टर्म में तो आप पहले वाली टर्म को एज इट इज़ उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। ये देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, लेकिन मेरे पास आंसर में क्या है प्लस प्लस, क्या है प्लस प्लस। जब भी आपके पास अपोजिट हो ना बेटा, माइनस का प्लस हो या प्लस का माइनस हो, तो आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लो। और देखो x के अलावा यहाँ पे क्या है 3, तो 3 को क्या ले लो कॉमन, ठीक है। अब देखो दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ योर सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म दोनों में से क्या कॉमन आ गया x प्लस 2। अब देखो x प्लस 2 के अलावा यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा -3। तो देखो बेटा एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दो, एक बार 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो ये देखो x प्लस 2 सारा इक्वल टू 0 है बेटा, ये लिखा हुआ है। दो का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है या तो ये वाली टर्म 0 के इक्वल होगी या ये वाली टर्म 0 के इक्वल होगी। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -2, यहाँ से देखो 2x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव, सो 3, ये मल्टीप्लाई में बेटा यहाँ आगे डिवाइड में, तो कितना आ गया 3/2। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पार्ट्स पे। नेक्स्ट पार्ट आपके क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। आधे बच्चे तो ऐसे होते हैं बेटा जो रूट को देखते ही घबरा जाते हैं, रूट हुआ डेसिमल हुआ। तो देखो बेटा डरना नहीं है, बस आपने क्या करना है वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। दिस इज योर कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई किससे, कोफिशिएंट ऑफ x²। कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी होती है, जहाँ पे कोई वेरिएबल प्रेजेंट ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा 5 √2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, √2 से। √2 की मल्टीप्लाई √2 से करूँगी तो बेटा 2 बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, और रूट का मतलब क्या है पावर 1/2। तो यहाँ से देखो बेटा 2 की पावर एलसीएम विल बी 2, तो 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2, 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ से आंसर आ गया 2, और साथ में क्या था मल्टीप्लाई में 5, तो 5 × 2 विच इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। अब मेरे को ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बने और ऐड करूँ तो कितना बने 7। तो देखो बेटा 5 की 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और 5 में 2 प्लस किया 7, बन गए फैक्टर। ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़ रहेगी, लास्ट वाली टर्म आपकी एज इट इज़ रहेगी। इन वालों को ब्रेक करके कैसे लिख दो, पहले क्या आ गया 5, 5 के साथ क्या आ गया x, बीच में प्लस का साइन, पहली टर्म आ गई 2, उसके साथ क्या आ गया x। इन दोनों में जो कॉमन है वो निकाल लो। देखो √2 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ x तो x कॉमन, ठीक है। यहाँ से आ गया √2, 2x थे 1x बाहर निकाल चुके, 1x बच गया, यहाँ पे प्लस तो प्लस 5 आपका एज इट इज़, x आप बाहर निकाल चुके हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज रख दो, √2x प्लस 5, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, देखो बेटा यहाँ पे x था, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 था 5, यानी कि √2 से √2 बाहर निकला है ना। ध्यान से देखो यहाँ 5 था, यहाँ सिर्फ क्या रह गया 5, तो यहाँ क्या आ गया √2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। तो √2x प्लस 5 इन दोनों में से कॉमन, यहाँ क्या बच गया बेटा x प्लस √2। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या ये 0 है। तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो बेटा √2x इज इक्वल टू, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो -5,
ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, तो क्या आ गया आपका ये, यहाँ से देखो प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो ये क्या आ गए आपके रूट्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आगे डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।